अस्सलाम वालेकुम। ओपन पेज नंबर 20, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ना है। एज सुन एज जैसे ही जम्प्ड इनटू द सी, उन्होंने छलांग लगाई समुंदर के अंदर। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। अ ह्यूज वेल, एक बहुत बड़ी मछली, स्वैलोड, जो वेल होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो बंदे को भी जो है वो खा लेती है। स्वैलोड, निगल लिया, मतलब उन्हें चुबाया नहीं बल्कि निगल लिया। स्वैलोड हिम, इट वॉज डार्क, बहुत अंधेरा था। इनसाइड द वेल स्टमक, मछली के पेट में। आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, अबाउट द पास्ट इवेंट, पास्ट यानी गुजरे हुए इवेंट कहते हैं वाक़या को, जो पिछला उनके साथ वाक़या हुआ था, जो लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी और वो छोड़ के आ गए थे, वो उस पर सोच रहे थे। ही रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ डैट के ही शुड नॉट हैव लेफ्ट द टाउन, उन्हें गाँव, जो उनका जो गाँव था, वो छोड़ना नहीं चाहिए था। विदाउट अल्लाह परमिशन, अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो छोड़ना नहीं चाहिए था। परमिशन कहते हैं इजाज़त को, यानी अल्लाह ताला ने तो उनको इजाज़त नहीं दी थी कि आप जो है वो यहाँ से चले जाएँ, लेकिन वो अल्लाह ताला के पूछे बगैर वो चले गए। प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम स्टार्ट प्रेइंग, अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने शुरू कर दी इबादत करना। टू अल्लाह, अल्लाह की, बाय सेइंग, ये कहते हुए, यानी उन्होंने एक दुआ मांगी थी। वो दुआ जो है वो ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा जो है वो इस तरह से है, देयर इज़ नो गॉड बट यू, यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई मबूद नहीं है। ग्लोरी बी टू यू, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। आई हैव डन रॉन्ग, मैं कसूरवार हूँ, यानी मेरी गलती है, और अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला के अलावा कोई है नहीं, कोई मबूद नहीं है। ही कैप रिपीटिंग, वो बार बार दोहराते रहे दिस प्रेयर, इस दुआ को, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों तक वो बार बार अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, ये दुआ पढ़ते रहे। और अब आगे क्या होगा लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या होगा। को ओपन पेज नंबर 20, थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन आएगी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अलमाइटी अल्लाह आंसर, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को की प्रेयर, दुआ का मतलब उनकी जो दुआएं कर रहे थे उनका जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। कैसे दिया जवाब? द वेल थ्रू हिम, मछली ने फेंक दिया उनको, आउट, बाहिर, ऑन टू अ बीच, एक साहिल पे। मतलब मछली ने ना, जो यूनुस अलैहिस्सलाम पेट में थे, तो उस मछली को अल्लाह ताला ने कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो छोड़ दो, यानी बाहर फेंक दो कहीं पे। तो वो उन्हें एक साहिल के ऊपर उनको फेंक दिया। ही वेंट बैक टू ही सिटी, वो वापस अपने शहर चले गए। पीपल ऑफ हिज सिटी, इस शहर के लोग वर ग्लैड, बहुत खुश थे, टू सी हिम बैक, वापस उन्हें देखकर, यानी वहाँ के जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए। देन प्रेयर, उन्होंने फिर क्या किया? ओबेड यानी इताअत की। एंड वर्शिप अल्लाह, और अल्लाह ताला की इबादत जो है वो करना शुरू हो गए। सो दिस इज़ स्टोरी ऑफ अबाउट, किसके बारे में स्टोरी है? अबाउट प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। आवर लेसन, हमारा सबक, इज़ आवर नाउ, हमारा सबक अब ख़त्म हो चुका है। वी थैंक मिस सलमा, हमने मिस सलमा का शुक्रिया अदा किया। फॉर सच एन अमेजिंग स्टोरी, इतनी दिलचस्प कहानी के लिए, क्योंकि बच्चे, मिस सलमा अपने स्टूडेंट्स को ये स्टोरी सुना रही थी, इसलिए उन सब बच्चों ने मैम सलमा, मिस सलमा का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। ओपन पेज नंबर 21, आज हम फ़ोनिक्स सेक्शन पढ़ेंगे। फ़ोनिक्स सेक्शन में हम कुछ वर्ड को प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो कुछ लेटर्स हमने पहले भी पढ़ा था कि साइलेंट होते हैं, उनकी आवाज़ जब हम निकालते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती, बल्कि वो लिखने में उसके स्पेलिंग कुछ और होते हैं, लेकिन बोलने में जो है वो उनकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो जैसे ये वर्ड है रात, अब इसका डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे हम, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, हम आर से स्टार्ट करेंगे। रात, मतलब इसका मतलब है शदीद गुस्से में होना, तो उसको रात पढ़ेंगे। अगला वर्ड है रोंग, अब इसे डब्ल्यू उसका हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि आर से स्टार्ट करेंगे, रोंग। वोंग नहीं पढ़ेंगे, इसको रोंग पढ़ेंगे, रोंग। अगला वर्ड है रैप, इसका भी डब्ल्यू हम नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं निकालेंगे, रैप पढ़ेंगे। अगला लेटर है राइट, राइट, इसका भी हम आर से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। ये हो गया डब्ल्यू साइलेंट वर्ड। डब्ल्यू का जो हम लेटर है वो हमने साइलेंट पढ़ा है, कुछ वर्ड्स में हमने साइलेंट होता है। इसी तरह से अब के बारे में हम पढ़ेंगे कि के वर्ड कैसे साइलेंट होंगे। अब ये वर्ड है न्यू, अब इसको हम कि न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, एन से स्टार्ट करेंगे, NKNEW, लेकिन लिखते हुए हम इसको के से लिखेंगे हम के से, लेकिन हम सिर्फ बोलने के लिए न्यू बोलने के लिए हम इसको न्यू पढ़ेंगे। नॉक, के नॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। नाइफ, नाइफ के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। निट, के निट नहीं पढ़ सकते, इसको निट पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की अच्छी तरह से, और इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने
ठीक करनी है। अस्सलाम वालेकुम। ओपन पेज नंबर 22। Today we are going to start grammar portion subject verb agreement. We know that every sentence has a subject and verb. हमें ये बात पता है कि हर जुमले के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो बंदा काम कर रहा होता है, लाइक ही, शी, इट, दे। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो काम होता है, इटसेल्फ जो काम होता है, वॉक, टॉक, ये सब वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। क्या मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से हमें होने चाहिए कि वो एक दूसरे के मुताबिक होने चाहिए। यानी अगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉक्स टू स्कूल। शी वो स्कूल पैदल जाती है। इसमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, यानी एक लड़की है, और इसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी सिंगुलर है। अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाते हैं, दे वॉक टू स्कूल, तो मैं दे वॉक्स नहीं कहूँगी, दे वॉक टू स्कूल। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है यहाँ पे हमारा। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। फॉर एक और एग्जांपल से देखते हैं, द बॉय वॉज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। अब अगर सिंगल एक लड़का है तो उसके लिए वॉज लगाया है। अगर लड़के हैं ज़्यादा, द बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा लड़कों के लिए वर्ड लगाया है, तो यहाँ और इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको कि अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। द जग इज़ ऑन द टेबल, जग टेबल पर है, और द जग्स अगर ज़्यादा जग होंगे आर ऑन द टेबल, टेबल पे हैं। तो इस तरह से अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज करनी है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर पोर्शन इरेगुलर नाउन्स। इरेगुलर नाउन्स हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे सिंपल और उसकी प्लूरल फॉर्म पढ़ेंगे। सिंपल सिंगुलर प्लूरल के अंदर हम जब भी करते हैं तो सिंगल कोई चीज़ होती है, जैसे कैट है तो उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कैट्स हो जाती है। लेकिन कुछ जो है वो नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो एस लगा के नहीं होती। तो इरेगुलर नाउन्स क्या हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो द रूल व्हेन वी चेंज दैम इनटू प्लूरल नाउन्स, दे आर कॉल्ड इरेगुलर नाउन्स। मतलब क्या है इसका, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो उनकी प्लूरल फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मैन है, एक आदमी है, और अगर इसका मैं प्लूरल करूँ तो इसको मैंस नहीं कर सकती, इसका जो प्लूरल होगा वो मैन होगा, MEN, मैन। इसी तरह से वुमेन, वुमेन का वुमेन्स नहीं होगा, वुमेन होगा, WOMEN, वुमेन। टूथ का टीथ होगा, टूथ का टीथ। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड क्या होता है? बच्चा, चिल्ड्रन क्या होता है? बच्चे। माउस क्या होता है? चूहा, माइस ज़्यादा चूहों को बोलते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको याद भी करना है।